हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। सो अभी बिना किसी देरी के कंटिन्यूस लव मांगा को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो एडमायरल और जो हमारा चैंगली होता है वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और सुबह हम देखते हैं जो एडमायरल होता है वो फिर से चैंगली के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। तभी अचानक से जो एडमायरल होता है ना, उसे कॉल आता है एक डॉक्टर का जो कि उसके चेकअप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तभी वो उसे पिक करता है और उसे जहाँ से जाना पड़ता है। तो चैंगली उसे बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो एडमायरल उसे बताता है कि मुझे कुछ इमरजेंसी है और मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो फिर चैंगली उसे हग करता है और वहाँ से जो लूतो है उसे हम देखते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में। और यहाँ पर जो डॉक्टर है ना वो एडमायरल से बोल रहा होता है कि अभी थोड़े दिन पहले मुझे तुम्हारे ब्रेन में कुछ चेंजेस नज़र आए हैं, क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकती हो। तो अभी यहाँ पर हमें पता चलता है जो ये एडमायरल है ये उसकी दूसरी पर्सनैलिटी ल्यूतो है। तभी ल्यूतो बोलता है कि कल जब वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तब जल्दी से जो एडमायरल है वो जल्दी से भाग कर आ गया था। और तभी डॉक्टर उससे और ज़्यादा डीपली पूछता है तो उसे बोलता है कि वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी उसके लिए क्रिएट हो गई थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था। जब भी मैं डेस्परेट होता हूँ मुझे लगता है तब वो आता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है जब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था ना, तो जो चैंगली है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पर एक जो फाइटर होता है, मतलब जो भी वहाँ पर क्रिएट कर रहे होते हैं राइट्स, वहाँ पर वो लोग आते हैं और चैंगली पर हमला करते हैं। तभी अचानक से जो ल्यूता हो उसे पता नहीं होता कि वो क्या करे। तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने से ही वो आ गया जल्दी से और उसने 1 सेकंड के अंदर से चैंगली को बचा दिया और उसने मेरी बॉडी को रीऑक्यूपाई कर लिया। और फिर वो बोलता है कि उसने इतना सब कुछ इतना जल्दी किया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और उसी टाइम पे मुझे पता चला कि मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ, मतलब मैं चैंगली को बचाने के लिए काबिल वहाँ पर नहीं था। और फिर वो हमें बताता है कि आज ही मुझे सुबह पता चला कि मैं फिर से बॉडी में वापस आ गया हूँ। मतलब वो जो कल चैंगली ने टाइम स्पेंड किया था शाम को वो एडमायरल के साथ था, ना कि ल्यूतो के साथ। और फिर यही सारी बातें वो डॉक्टर को बता रहा होता है। तभी डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम्हारे जो भी हमें डाटा एनालाइज करके पता चला है तुम्हारी बॉडी से और तुम्हारे ब्रेन से टॉक्सिन बहुत ही जल्दी रिमूव हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी 2 महीने से कम टाइम में ही तुम वापस आ जाओगी, तुम्हारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी वापस आ जाएगी। तो लोग तो ये सारी बातें सोच रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा शॉर्टली कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं ल्यूतो होता है अपने असिस्टेंट के साथ और वो असिस्टेंट से पूछता है कि फेरी, क्योंकि उसके असिस्टेंट का नाम होता है फेरी, कि तुम मुझे बताओ चैंगली की जो शादी थी ल्यूतो के साथ वो कैसी थी। तो फिर असिस्टेंट उससे बोलता है कि तुम फाइनली मुझसे पूछ रहे हो। तो फिर वो उसे बताता है कि जो ल्यूतो है वो बताता है कि मैंने पहले तुम्हें इसीलिए नहीं पूछा था क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी मैं खुद जानना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है जो हमारा शाओयिन है, मतलब चैंगली, वो कितना ज़्यादा अच्छा है और पोलाइट और जेंटल है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसके साथ कोई इतना रूडली बिहेव कैसे कर सकता है और वो कितना ज़्यादा क्यूट है। तभी जो असिस्टेंट है वो बोलता है ये सारे चेंजेस उसमें जो प्रीवियस हमारा एडमायरल था उसने भी नोटिस किए होंगे। तो फिर लूते उससे बोलता है तो फिर डिफरेंस क्या है, वो उसके साथ इतना बेकार सा बिहेव क्यों करता है। तो यहाँ पर असिस्टेंट उससे बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो एडमायरल है उसने चैंगली के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन वो उसे शो नहीं करता था। जैसे कि जब जो चैंगली है उसका जो फादर है वो बैंकरप्ट हो गया था, तब जो हमारा लूतो है वो उसकी हेल्प किया करता था, उसी की वजह से ही उन्हें ये एम्पायर छोड़ के नहीं जाना पड़ा, वरना उसे वो कब से ये प्लेनेट छोड़ के जा चुके होते। और फिर वो बताता है कि इसके अलावा जो लूतो है, मतलब रमाइल, उसे पता था कि जो चैंगली है वो छुप छुप के अपने फादर से भी मिलने जाता था, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसे एम्बेरसमेंट होती थी उनके सामने जाने में। और वो हमेशा ही चैंगली को दूर से देखा करता था। इसके अलावा वो चैंगली के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसा करता था जो कि आप सोच भी नहीं सकते, बस उनके बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और फिर हम देखते हैं ऐसी जो हमारा एडमायरल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसे मतलब
करता था प्रोटेक्ट, लेकिन वो उसे बताता नहीं था। तभी आबी का जो लूतो है वो उसे बोलता है कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। और फिर वो बोलता है कि जो चैंगली है वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उस 7 सालों तक उसका इतना ज़्यादा एंजॉय किया, मतलब इतना ज़्यादा उसने सहा। लेकिन अभी सडनली उसने डिवोर्स के बारे में क्यों सोचा? तो फिर जो फ़ैरी होता है वो बोलता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो लूतो उससे बोलता है कि वो आदमी, क्या वो उसके साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा था? मतलब वो बाहर उसका कोई चक्कर जो नहीं चल रहा था? तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो ल्यूतो होता है वो फ़ैरी से पूछता है कि क्या वो पर्सन बाहर जाके चीटिंग तो नहीं कर रहा? तो फिर जो फ़ैरी है वो उसे बोलता है कि तुम अपने ही बारे में ऐसे गेस कैसे लगा सकते हो? इसके अलावा एडमायरल की प्राइवेट लाइफ काफ़ी ज़्यादा क्लीन थी और उसका कभी भी कोई अफेयर नहीं रहा। हालांकि वो एक अच्छे हस्बैंड नहीं भी बन सके, तभी भी वो हमेशा से ही लॉयल थे। और तभी जो लूतो है वो फ़ैरी से बोलता है कि अगर मैं डिसअपीयर हो गया उससे पहले मैं शाओलिन के साथ अपना जो बैलेंस है वो सारा शेयर करना चाहता हूँ। मैं उसके अकाउंट में सारे पैसे डलवाना चाहता हूँ। तो फ़ैरी उसकी बात सुन के उससे बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और इसके अलावा इतना ज़्यादा फ़ंड उसके बैंक अकाउंट में जाने के लिए तुम्हें बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ेगी। तो फिर लूतो उससे बोलता है कि अगर मैं उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहूँ तो भी फ़ैरी उसे मना कर देता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा जो शाओलिन है, मतलब चेंगली, वो खुद ही इसके लिए मना कर देगा। तो उसके बाद सुन के जो लूतो है उसका मुँह उतर जाता है। तभी हम आफ्टरनून का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा जो लूतो है वो घर आ जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर जो चेंगली होता है वो अपने फादर के साथ बातें कर रहा होता है कि मुझे इस प्लान में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं खाने के लिए। तभी लूतो आता है और पीछे से हग करता है और चेंगली भी उसे अच्छे से ग्रीट करता है। तो फिर लूतो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें थोड़े टाइम के लिए नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मिस करने लगा हूँ। तभी उसका जो फादर है ना वो खांसता है और तभी उसका फादर है ना वो उसे बोलता है कि तुम ज़्यादा अपने आप से मतलब हार्श मत हो और अच्छे से खाओ पियो, और इसके अलावा मैं बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे ब्रदर के साथ शेयर कर लूँगा। मतलब अपनी जो कंडीशन है उसके बारे में वो पूछ रहा होता है। तभी जो चेंगली है ना वो अपने फादर से बोलता है कि ब्रदर मुझे आजकल बहुत ही ज़्यादा बिजी लगते हैं, इसके अलावा वो मेरे जो कांटेक्ट हैं, जब भी मैं उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ वो आंसर भी नहीं करते। इसके अलावा मुझे ये नहीं पता कि जो भाई हैं वो यांजी के प्लेस पे क्या कर रहे थे। तभी उसका नाम सुन के उसका फादर रिएक्ट करता है कि यांजी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो लूतो है उसके फादर को देख के ना और यांची का नाम आते ही उसके अंदर थोड़े से चेंजेस आते हैं। मुझे लगता है अभी वो एडमायरर बन चुके हैं। खैर, हम अब इसके बारे में आगे देखते हैं। तभी उसका फादर उससे बोलता है चेंगली से कि उसने तुमसे क्या कहा। तो फिर जो चेंगली है वो अपने फादर से बात करता है कि चेंगली ने उसके साथ क्या किया था, मतलब क्या क्या कहा था थोड़ी देर पहले जब उनकी बात हुई थी। उसके अलावा चेंगली उससे पूछता है कि फादर क्या कुछ हुआ है ब्रदर और यंजी के बीच में? क्या ऐसा हो सकता है यंजी अच्छा इंसान ना हो और अब मेरे भाई को बुली कर रहा हूँ? तो फिर उसका जो फादर है ना वो उससे बोलता है कि नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा भी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चलता हूँ। इसके बाद वो फ़ोन काट देता है। तो चैंगली उसे बोलता है कि अपनी मेडिसिन वगैरह ठीक से लेना, और वो दोनों फ़ोन रख देते हैं। तभी हम इधर देखते हैं जो लूतो है वो सोच रहे हैं कि मुझे लगता है अभी मुझे कुछ कुछ मेरी सिचुएशन समझ में आ रही है। जो टॉक्सिन की वजह से मुझे डेरिवेटिव पर्सनैलिटी हो गई है, जिसकी वजह से जो दूसरी पर्सनैलिटी है वो हमेशा मेरी बॉडी पर हावी हो जाती हैं। लेकिन अभी अभी मैं रिकवर हो गया हूँ। तो वो मतलब जो डॉक्टर होता है ना उसे मैसेज सेंड कर देता है कि मेरी पर्सनैलिटी फिर से वापस आ गई है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो चेंगली होता है ना वो लूतो के ऊपर आ जाता है। तो लूतो उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो चेंगली उससे बताता है कि ऑब्वियसली मैं तुम्हारी जैकेट उतारने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। जब भी तुम हमेशा घर आते हो ना तो तुम मुझे पेस्टर करते हो कि मैं ऐसा करूँ और मेरी हेल्प मांगती हो। तभी अभी हम लोग पूरी तरह से क्लीन हो गया है कि जो ये आदमी है ये उसकी दूसरी पर्सनैलिटी एडमायरल है। तो एडमायरल सोच रहा है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा ये है तुम्हारी और मेरी दूसरी पर्सनैलिटी के बीच की रिलेशनशिप को लेके। तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज लग रहे हो। ऐसा सोचने के बाद वो खांसता है और उससे बोलता है कि इसके अलावा मेरी ड्रेस उतारने के अलावा तुम मेरे साथ क्या करते हो? तो चैंगली उससे बताता है कि हाँ, और फिर उसे किस करने लगता है। किस करने के बाद
जो चैंगली है ना वो उसे बोलता है कि तुम बेडरूम के बाहर मेरा वेट करना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो फिर जो एडमायरल है वो उसे ओके बोल देता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बेडरूम का सीन, जहाँ पर चैंगली चेंज कर लेता है और उसने क्यूट सी रैबिट ड्रेस पहनी होती है और फिर वो जाता है एडमायरल के सामने और उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। और उसे देख के जो होता है ना एडमायरल, वो तो एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है और वो सोचता है कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खेलते होंगे, मतलब रोमांस करते होंगे। तो फिर हम देखते हैं चैंगली उसे उकसाने की कोशिश करता है कि तुम आज बनी के साथ अच्छे से खेलना। तभी उसे देख के जो एडमायरल है ना वो ब्लश करने लगता है, क्योंकि उसके लिए मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा न्यू हैं और वो उसे अच्छे से कवर कर देता है। तो चैंगली उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। तो फिर जो एडमायरल है ना उसके कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं और उससे बोलता है कि तुम अपने क्लोथ्स को जल्दी से चेंज करो। तभी चैंग चैंग वहाँ पर आती है और उससे बोलती है कि मास्टर आप वापस आ गए, मैंने ना चैंगली से हेल्प की थी डिनर बनाने के लिए, तो आई होप आपको अच्छा लगे, चलो अभी चलते हैं। तभी जो एडमायरल है वो उससे बोलता है कि हेलो चैंग चैंग। तो वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैनर में बोल रहा होता है। तभी जो मतलब होता है हमारा चैंगली, वो सोचता है कि मेमोरी लॉस करने के बाद जो ल्यूतो है उसने कभी भी चैंग चैंग से इतने ज़्यादा सीरियस मैनर में बात नहीं की। सिर्फ मेमोरी लॉस होने से पहले ही वो ऐसा करता था, अभी तो वो सिर्फ हेलो ही बोलता है, मतलब हेलो चैंग चैंग नहीं बोलता। और फिर वो सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है ल्यूतो की मेमोरीज वापस आ गई हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है और बाकी का चैप्टर हम कल देखेंगे और इसमें आगे क्या होगा आप गेस कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय।